पैलेयोलिथिक पीरियड के बाद अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम जो देखेंगे वो हमारे पास होगा मेसोलिथिक पीरियड। तो पाषाण काल का जो पहला फेज था पैलेयोलिथिक पीरियड ये आपका समाप्त हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। देखिएगा मेरे साथ आप, यहां पर हम लोग लेंगे टॉपिक हमारे पास आएगा, इसको हम हटा देते हैं यहां से, और ये जो चीज है सपोज हमने किया इस जगह पर जाकर, आज हम ले रहे हैं यहाँ पर कौन सा, मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसकी कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपको उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं नोट करा देंगे। एक हमारे पास होगा, यहाँ पर लेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये होगा आपका मेसोलिथिक पीरियड, है ना, या मेसोलिथिक एज भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर इस काल में मैं टूल्स के आधार पर बात करूं यानी उपकरणों के आधार पर बात करूं तो यहाँ के मेन टूल्स आपको जो मिलते हैं वो है माइक्रोलिथिक टूल्स। एक बार फिर देखिएगा इसको, मैं साफ साफ लिख देता हूं। वो मेन टूल्स हमारे पास कौन से मिलते हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स मिलते हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स का मतलब है आपके पास, हिंदी में इसको बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, जो पहले टूल्स हमारे पास थे पाषाण काल में, हम पहले फेज में देख रहे थे, वो बड़े प्रकार के टूल्स थे। अब मानव की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उससे आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं, तो उसी सीक्वेंस में मानव अब छोटे छोटे प्रकार के टूल्स यूज करता है। मध्य पाषाण काल में हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ मानव पहले की अपेक्षा बहुत छोटे टूल्स यूज कर रहा है, जैसे 1 सेंटीमीटर का भी टूल्स हो सकता है, उसके आसपास लगभग टूल्स हो सकते हैं। इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता होगा, तो ऐसा संभवतः हो सकता है कि जो छोटे छोटे टूल्स हैं किसी चीज पर उनको क्रमबद्ध ढंग से लगाकर, हो सकता है कि जैसे कुछ जंगली प्रकार की फसलें होती हैं, उन फसलों को काटने के काम वहां पर आता होगा, किसी चीज को वहां पर चीरने के काम आता होगा। तो बहरहाल जो भी है, यहाँ पर छोटे प्रकार के टूल्स आपको मिलते हैं। एक चीज, दूसरा, इस काल में मानव के जीवन में परिवर्तन क्या आया, तो इस काल में मानव के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, वो है अग्नि की खोज। क्या हमारे पास है यहाँ पर, अग्नि की खोज। अग्नि की खोज संभवतः ऐसे हुई होगी कि शायद आपने भी देखा होगा, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, अपने आप लग जाती है, या पत्थर के आपस में रगड़ने से जो आग लग जाती है, उसको उसने यूज किया कि जैसे पत्थर से पत्थर आपस में टकराकर अग्नि की शुरुआत हुई। यूज किया हुआ होगा, मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, तो अग्नि की खोज के द्वारा जो अभी तक उसके भोजन करने का तरीका है, शायद इसमें बदलाव आया होगा। अभी तक वो कच्चे मांस का प्रयोग कर रहा है, या जो भी कुछ शाकाहारी प्रकार के कंदमूल वगैरह अनाज वो खा रहा है, वो भी कच्चे हैं, लेकिन अब उनको शायद वो पकाकर खाने लगा। भोजन की प्रवृत्ति में अंतर आएगा यहाँ पर, तो अग्नि की खोज का मतलब है भोजन की प्रवृत्ति में अंतर। दूसरा, इस काल में एक महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत हुई, वो है मानव द्वारा पशुपालन। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था कि पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने पहले पढ़ चुके हैं, और पाषाण काल के उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के फेज के बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है वो हमारे पास में मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। पैलेयोलिथिक पीरियड के बाद जो दूसरा कालखंड हमारे पास आया, मेसोलिथिक पीरियड है। जिस प्रकार से हमने पाषाण काल की बात, उसके पैलेयोलिथिक पीरियड की बात की थी, और वहां पर मानव के द्वारा कुछ प्रयुक्त टूल्स की बात हुई थी, मानव के जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी वो बात हो रही थी। मानव का जो जीवन है वो एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रहा है, आवश्यकता के अनुसार टूल्स में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है वो यहाँ पर आपके पास है माइक्रोलिथिक टूल्स। हमने पैलेयोलिथिक पीरियड में यानी कि पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल वाला फेज है उसमें देखा था कि मानव कुछ बड़े प्रकार के टूल्स, पेबल, चापर चेपिंग, स्क्रैपर ऐसे या हैंडेक्स जैसे टूल्स का यूज कर रहा था। वो टूल्स बड़े थे, भारी थे, शायद उसको कैरी करने में, ले जाने में प्रॉब्लम होती हो, तो धीरे धीरे मानव को जिस प्रकार के छोटे उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, उनमें यहाँ पर देखा गया कि इस काल के जो महत्वपूर्ण टूल्स होंगे वो छोटे प्रकार के टूल्स होंगे, और इसे क्या कहा जाता है,
माइक्रोलिथिक टूल्स, लघु पाषाण उपकरण। विभिन्न साइट से जो माइक्रोलिथिक टूल्स खोजे गए तो वो लगभग 1 इंच या उसके आसपास के टूल्स हैं। प्राय इनका प्रयोग किस में होता होगा? तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन टूल्स को किसी जगह पर फिक्स कर फसलों को काटने के काम आते हो, या चमड़ा वगैरह होता है उसको काटने के काम आते हो, तो इस प्रकार से इस टूल्स का प्रयोग किया जाता होगा। इस काल की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ करना। हमें कुछ जगह से जानकारी मिली कि इस काल में मानव पशुपालन का प्रारंभ करता है, और पहला जो पालतू पशु था वो था डॉग यानी कि कुत्ता, और कुछ स्थानों से मानव के द्वारा भेड़, बकरियां, ऐसे भी कुछ पशुओं को पालने की जानकारी मिली। जहां तक देखा गया कि मानव इन पशुओं को क्यों पालता होगा, तो संभवतः वो यहाँ पर घी, दूध, या मैं कहूं इस प्रकार के जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या उसके लिए पालता होगा? तो संभवतः नहीं, बल्कि ऐसा रहा होगा कि इन पशुओं से कहीं उसको सुरक्षा मिल रही है, जैसे कि डॉग है तो उससे उसको सुरक्षा मिल रही है, या फिर हो सकता है कि इन पशुओं को अपने मांसाहार के लिए भी कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करता होगा, तो इस प्रकार से वो पशुओं को पालता होगा। कुछ साइट्स अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे जहां से पशुपालन की जानकारी मिली है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अग्नि का प्रयोग। यहाँ पर मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा अग्नि की खोज हुई, और अग्नि की खोज के साथ मानव का जो भोजन करने का जो अब तक का तरीका था उसमें बड़ा बदलाव हुआ। अभी तक मानव जिस प्रकार से फसलों का प्रयोग कर रहा है वो कच्चे प्रकार के अन्न के दाने रहते होंगे, पशुओं के मांस का प्रयोग कर रहा है वो भी कच्चा है, लेकिन अब अग्नि की खोज के बाद ये परिवर्तन हुआ कि वो भोजन को पकाकर खाने लगा। तो भोजन को पकाने की जो प्रक्रिया है वो इस काल में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में रहेगी। तो 3 महत्वपूर्ण जानकारी आप देखेगा, माइक्रोलिथिक टूल्स है, पशुपालन का आरंभ, अग्नि का प्रयोग। हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी कहां-कहां से मिली भारत में? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख साइट है आपके पास सरायनाहर, यहां से भी जानकारी मिली। महदाह, लेखनिया, चौपानी, मांडो। आपके लिए ये 3 साइट बहुत महत्वपूर्ण साइट है, इन पे डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण साइट है आपके पास आदमगढ़, इसके अलावा भीमबेटका, पंचगढ़ी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो महत्वपूर्ण साइट है वो आपके पास 2। वेस्ट बंगाल में वीरभानपुर, राजस्थान में बागोर साइट बहुत महत्वपूर्ण साइट है, गुजरात में जैसे बलसाड़ आप देख रहे हैं, लंगनाज है, अखज है, लेकिन एक आप ध्यान रखिएगा सरायनाहर महत्वपूर्ण साइट है, इसके अलावा महदाह महत्वपूर्ण साइट है, लेखनिया महत्वपूर्ण साइट है, इधर हमारे पास आदमगढ़ महत्वपूर्ण साइट है, भीमबेटका महत्वपूर्ण साइट है, और बागोर। अगर हम इन्हें गिनती के रूप में भी लें तो 1 2 3 4 5 6 साइट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से क्या क्या जानकारी हमारे पास मिली? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इसी मध्य पाषाण काल में पहली बार भारत में मानव के अस्थि साक्ष्य मिले। हमने लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड पढ़ा था, पूरा पैलेयोलिथिक पीरियड के कई सेक्शन हमने पढ़े थे, वहां मैंने पहले भी बताया था कि मानव के अस्थि साक्ष्यों का कोई भी आपको पुरातात्विक उत्खनन से नहीं मिली। भारत में पहली बार मानव के अस्थि साक्ष्य इसी मध्य पाषाण काल से आपको मिले, और कहां से मिले आप देखेंगे, पहली बार आपको मध्य पाषाणिक स्थल से मिले, और पहली बार मानव के जो अस्थि साक्ष्य हैं ये उत्तर प्रदेश की जगह है, अभी मैंने आपको मार्क किया था, सरायनाहर, महदाह और लेखनी। इसको ध्यान रखना है, ये कई बार अक्सर ये प्री में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो आपसे पूछा जाता है कि मानव के अस्थि साक्ष्य सरायनाहर, महदाह, लेखनी। इसके अलावा 2 साइट हमने जो अभी आपको बताई सरायनाहर और महदाह, यहां से आपको गर्त स्तंभ के साक्ष्य मिले। गर्त स्तंभ मतलब है कि जैसे मानव ने कुछ जगह पर सपोज झोपड़ी बनाई तो वहां पर गड्ढे टाइप के जो हैं वो उसकी कुछ जानकारी हमारे पास मिली। कुछ जगह पर मानवीय युद्ध के साक्ष्य मिले जैसे सरायनाहर से। इसके अलावा अभी हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि इसी काल में मानव जो है पशुपालन का प्रारंभ करेगा, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, राजस्थान की बागोर साइट हमारे पास है, यहां से आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपके पास, महत्वपूर्ण है इस जगह पर कि आप इन पॉइंट्स को जरूर याद करिएगा। जैसे पहला वाला पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इधर ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आपको कहां से मिले, तो आदमगढ़ से मिले, बागोर से मिले। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, ठीक है। प्रथम पालतू पशु अभी मैंने बताया था वो कुत्ता, डॉग था, और इसके अतिरिक्त भेड़, बकरियां भी मानव पालते थे, और इनका समय लगभग
5000 ईसा पूर्व के आसपास है। दूसरा, राजस्थान की जो बागोर साइट है ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट, भीमबेटका का जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ की गुफाओं से मानव द्वारा कुछ चित्रकारी करने के साक्ष्य मिले। कैसे चित्र? जो मानव के इर्द गिर्द जो भी चीजें चल रही होंगे शायद मानव उनके चित्र बना रहा होगा, लेकिन ये चित्र आधुनिक जैसे हम चित्रकारी देखते हैं उस तरह के तो नहीं थे, रेखा चित्रों के माध्यम थे। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो हमने ऐसे कोई रेखा चित्र बनाया, इस तरह से कोई रेखा चित्र मान लीजिए हमने बनाया, ऐसा कोई रेखा चित्र हमारे पास है, तो मानव इस प्रकार के रेखा चित्रों को बना रहा है। ऐसे रेखा चित्रों के विषय क्या है? तो जैसे जो उसके इर्द गिर्द पशु पक्षी हैं, जैसे जो भी पशु पक्षी उसके इर्द गिर्द हैं उसके कुछ चित्र बनाए। वहां मानव आके मतलब हंटिंग कर रहा है, ऐसे भी चित्र हमें देखने को मिले। मानव द्वारा युद्ध किया जा रहा है या नृत्य किया जा रहा है, ऐसे कुछ हमारे पास दृश्य मिले। ठीक है। तो जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण साइट है, ध्यान रखिएगा, यहां से पाषाण कालीन मानव के चित्रकारियों के साक्ष्य मिले और जिनके विषय हैं पशु पक्षी, मानव द्वारा शिकार करना, आखेट करना, नृत्य करना। ठीक है, इस प्रकार के दृश्य आपको आमतौर पर मिलते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि इसी जगह पर आपको मां अग्नि के प्रयोग की जानकारी भी हमारे पास मिली। लंगनाथ साइट है, सराय नाहर है, महदा है, यहां से आपको गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले। गर्त चूल्हा मतलब क्या? कुछ जमीन में गड्ढा बनाया, वहां पर आग लगाई होगी, कुछ भोजन पकाया होगा उस जगह पर, तो वो आपसे कहलाते हैं गर्त चूल्हे। और यहाँ पर हम आपको बता ही रहे थे कि भोजन को पकाने की प्रक्रिया का आरंभ भी मेसोलिथिक पीरियड में हुआ। ठीक है। साथ साथ अभी आपको ये बात बताई गई थी, माइक्रोलिथिक टूल्स की बात थी हमारे पास में। अब अगली चीज और हमारे पास है, यहाँ पर हम कुछ और चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो टूल्स हमारे पास मिल रहे हैं, इसमें इस काल के लघु पाषाण उपकरणों में आपको फ्लैट जो टूल्स मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था, वो टूल्स भी आपको इस काल में मिलते हैं। वेदनी मतलब कुछ पॉइंटेड टूल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? पॉइंटेड टूल्स मतलब ऐसे बहुत बारीक प्रकार के टूल्स होते हैं। तो ऐसे टूल्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुछ टूल्स जैसे अभी चित्र आपको दिखाया गया था कि यहाँ पर अर्धचंद्राकार प्रकार के जो टूल्स हैं, ऐसे भी टूल्स आपको मिलते हैं। एक साइड है उत्तर प्रदेश में हमारे पास महदहा। ठीक है। यहां से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने की जानकारी हमारे पास मिल रही है। अब ये क्यों दफनाया गया, स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया, ऐसी जानकारी हम इंडस वैली में देखेंगे तो वहां से भी मिलती है। लोथल साइट है। हमने ये देखा कि चूंकि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इनके बारे में कोई लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसके विषय में कोई इसके पीछे सिद्धांत होगा या भाई इसके पीछे कोई फिलॉसफी होगी, तो ये कहना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई, क्या एक साथ दफनाया या एक पहले या एक बाद में। तुक्के लगाए जा सकते हैं, आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूं, लेकिन जब तक कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य उसका नहीं मिलता तो कंफर्म कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्रश्न तो जनरली यही पूछा जाता है कि किस साइड से आपको एक साथ स्त्री पुरुष या युग्म समाधान भी वो कह सकता है कि जानकारी मिली। महदा साइट हमारे पास है। ठीक है। इस काल की अर्थव्यवस्था में क्या थी? वो आखेट पर डिपेंड थी, हंटिंग पर डिपेंड थी, पशुपालन पर डिपेंड थी। और मेसोलिथिक पीरियड में भी आप ध्यान रखिएगा कि मानव अभी भी जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। मैंने पहले ही बताया था। तो जो हमने पैलेलिथिक पीरियड देखा था, पुरापाषाण काल देखा था, वहां भी मानव की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? उत्पादक के रूप में नहीं बल्कि उपभोक्ता के रूप में हमारे पास थी, और यहां भी हमारे पास उपभोक्ता के रूप में है। अब हम एक काम करते हैं, कुछ समय में जैसा कि हमने पहले पाषाण काल का एक फेज पढ़ा था, अब हमने जो मेसोलिथिक फेज पढ़ा है इसको संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। जितनी बार हम चीजों की प्रैक्टिस करेंगे ये उतना बढ़िया हमारे पास तैयार हो जाएगा, इतिहास पर आपकी पकड़ उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिएगा कि भाई हम इन चीजों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर कोशिश करता हूं इसको दिखाने की। देखिए हमारे पास अगर हम ये लेकर चलते हैं तो हमने जिन चीजों को लिया, मैं आपको एक समरी इसकी बता रहा हूं। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि पाषाण काल के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण खंड आएंगे। पहला खंड आपके पास है पुरापाषाण काल, दूसरा खंड हमारे पास है मध्य पाषाण काल, और तीसरा था हमारा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल पैलेलिथिक पीरियड, इसको हमने टूल्स के आधार पर तीन पार्ट में पहले डिवाइड किया था। पहला पार्ट था इसका
आपके पास निम्न पुरापाषाण काल यानी लोअर पैलेलिथिक। निम्न पुरापाषाण काल में आपके पास महत्वपूर्ण टूल्स थे। एक तो सोहन नदी घाटी वाले टूल्स थे, पेबुल चापर चिपिंग टूल्स थे। एक मद्रास कल्चर के टूल्स था हैंड एक्स, ठीक है। तो पेबुल चापर चिपिंग और हैंड एक्स टूल्स हो गया। साथ साथ हमने और चीजें देखी थी कि भारत में एक महत्वपूर्ण साइट थी चौंतरा। चौंतरा से आपको मद्रास कल्चर का भी टूल्स मिलता है, सोहन का भी टूल्स मिलता है। मानव का जो जीवन था वो अभी भी प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोक्ता के रूप में था। उसके बाद हम अगले क्रम में बढ़े थे और नेक्स्ट हमारा क्रम क्या था, वो था मिडिल पैलेलिथिक फेज। मिडिल पैलेलिथिक में मानव के जो पुराने वाले टूल्स थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। वो परिवर्तन है फ्लेक टूल्स, ठीक है, शल्क हिंदी में बोलते हैं फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स का प्रयोग किसी चीज को काटने में आता होगा। मानव का जो आधार था जीवन का वो पहले वाला ही चल रहा था, उपभोक्ता के रूप में चल रहा था। तीसरा फेज हमारे पास क्या था, तीसरा फेज आपके पास आया था वहां पर अपर पैलेलिथिक। वहां मानव द्वारा यूज किया गया जो मेन टूल्स था वो था ब्लेड टूल्स, और जो ऑलरेडी थे वो तो वही चल ही रहे थे हमारे पास में। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल में याद कर लीजिएगा, बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, पेबुल, चापर चिपिंग, स्क्रैपर और हैंड एक्स टूल्स, फ्लेक और ब्लेड टूल्स। मेसोलिथिक में आइए, उसके बाद हम आए थे मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक का जो मेन टूल्स है वो हमारे पास है माइक्रोलिथिक टूल्स, लघु पाषाण उपकरण। साथ साथ मानव के जीवन में एक दो नई चीजों का प्रारंभ हुआ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पशुपालन का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा अग्नि की खोज हुई, ये दो मेन चीज हुई, और टूल्स के आधार पर तो माइक्रोलिथिक था ही। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लासेस हमारे पास होंगी उसमें हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। आप अध्ययन करिए, किसी तरह के कोई डाउट्स होते हैं आपको, कोई दिमाग में कोई खास प्रश्न आता है तो जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको दिए गए नंबर हैं आप उस पर संपर्क करिए।